पवार साहब का नाम ही काफ़ी है। पवार साहब ऐसे है जो शख्स खाली पवार खाली बोलने से ही नहीं, पवार साहब जैसा लग जाता तो पवार साहब का नाम आ जाता है, शरद चंद्र पवार साहब, तो उनको देखने के लिए लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अध्यक्ष नगरसेविका गटनेत्या सौ राखीदीदी जाधव यांना विनंती करतो की कृपया आपण मंचावरती यावं। आपलं स्वागत आहे। त्यांच्याबरोबर आलेले त्यांचे सर्व हजारों लोग उनके खाली नाम से पहुंचे यहाँ पर, उनकी देखने के लिए इतनी चाहत उनके लिए, लोग देखने के लिए पागल है। स्टेज इतना है कि लोग कूद के जा रहे ऊपर खाली भरने के लिए, मगर लोग को मौका नहीं मिल पा रहा उनको देखने का। माननीय नामदार डॉक्टर जितेंद्रजी आव्हाड साहेब, या देशाचे नेते आणि आम्हा सर्वांचे कर्मविधाते माननीय नामदार शरदचंद्रजी पवार साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे। त्यांचं स्वागत करतात ॲडव्होकेट अमोल मातेले, ॲडव्होकेट डॉक्टर आमले साहेब। बुलंद आवाज शरद पवार, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार।
महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज हमारा नेता कैसा हो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं ये नली हमारा नेता कैसा हो चलो चलो भाई इधर है कुर्ला से जाना पड़ेगा हाँ कुर्ला से जाना पड़ेगा हेलो हम लोग जा रहे थे तुम लोग जाओ संतोष तू आ जा पकड़ पकड़ के भरेंगे पूरा है ना की आपल्या सहकार्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी संवाद आव्हाड साहेबांच्या विचार ऐकल्यानंतर करावा अशी आपल्याला मी विनंती करते. अरे आपल्याला टाळ्या वाजवा जरा टाळ्या वाजवा खरं सांग. थांबा जरा मी सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो जरा पाठी या यानंतर ज्यांच्याकडे निसर्गदत्त अशी आक्रमक वृत्ती आहे आणि अन्यायाविरुद्ध तिथे भिडण्याची ताकद त्यांनी दिलेली आहे आणि ज्यांच्या पाठी सदैव आदरणीय साहेबांचा आशीर्वाद आहे ते महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आम्हा सर्वांचे युवा हृदय सम्राट माननीय डॉक्टर जितेंद्रजी आव्हाड साहेबांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करतोय. ॲडव्होकेट अमोल म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपण आव्हाड साहेबांचं स्वागत करायचं. डॉक्टर मंगेश आंबले साहेब सुद्धा आपण इथे आलेले आहेत त्यांचं स्वागत आहे. ज्यांनी महिलांचं धोरण ह्या महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या प्रथम आणलं आणि असंख्य महिलांना एक शक्ती दिली आणि त्याचबरोबर 15 ऑक्टोबर 2023ला ज्यांना मुंबईचं अध्यक्षपद दिलं अशा आमच्या मुंबईच्या अध्यक्ष रणरागिणी नगरसेविका गटनेत्या सौ राखी दिदी जाधव यांचं स्वागत होत आहे. त्याचबरोबर जुन्नर तालुक्याचं भूषण अनेक पदव्या घेणारा उच्च विद्याभूषण माझ्यावर मुंबई शहराचे अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी जबाबदारी दिली. राखीताईंनी देखील माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मुंबई शहरामध्ये आम्ही राखीताईंच्या नेतृत्वाखाली सर्व जिल्हा अध्यक्ष असेल तालुका अध्यक्ष असेल प्रचंड अशी संघटना या ठिकाणी उभी करण्याचं काम केलं. आज विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. आपण लोकसभेला कमी जागा घेतल्या आणि त्या जागेचा काय स्ट्राईक रेट आला आपण संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. तेव्हा मला काही दिवसांनी साहेब म्हणाले होते आपण थोड्या काही वाढीव जागा घ्यायला लागत होत्या आपल्या अजून जागा आल्या असत्या. पण साहेब म्हणजे आता पुढे कामाला लागायचे. विधानसभेला मुंबई शहरामध्ये आपण 6 जागा घेणार आणि आपण लढणार आणि जिंकणार हा साहेबांनी शब्द दिलाय. जेव्हा साहेबांकडे आम्ही काही हट्ट करतो तेव्हा तो आमचा हट्ट पूर्ण करण्याचं काम आदरणीय पवार साहेबांनी केलेलं आहे. 2023ला साहेबांचा राजीनामा घोषित झाला आणि त्या कार्यक्रमात मी उपस्थित होतो सगळे तरुण कार्यकर्ते. साहेबांनी अचंबित केलं आणि तो राजीनामा घेतला आम्हाला कधी पटला नाही. आम्ही धडाधडा स्टेज उड्या मारल्या साहेबांना विनंती केली साहेबांच्या पायावर डोकं ठेवलं साहेब हा राजीनामा आम्हाला मंजूर नाही आम्ही तुमचा राजीनामा मंजूर करू शकत नाही ही भूमिका घेतली आणि वायबी चव्हाण प्रतिष्ठानच्या गेट समोर आम्ही त्या ठिकाणी उन्हातान्हात आंदोलन करायला बसलो. आंदोलन करत असताना आमच्या
सर्व लोकांचा अंतःकरणा फसून आणायचे की या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने थोडी लोकांनी 4 वेळेला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी ही माझ्या खांद्यावर टाकली. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठीवर देशाचे अनेक जबाबदारी घेण्याची संधी ही मला स्वतःला मिळाली आणि महाराष्ट्राचा आणि देशाचा चेहरा हा कसा बदलता येईल यासाठी सामुदायिक प्रयत्नाची पराकाष्ठा आम्ही लोकांनी केली. मला आठवतंय की ज्या वेळेला देशाच्या शेतीवरची जबाबदारी माझ्यावर मी शपथ घेतली राष्ट्रपती महोदय आणि घरी आलो आणि अधिकाऱ्यांनी पहिली फाईल माझ्या पुढे आली की या देशामध्ये अन्नधान्याचा साठा 1 महिन्यासाठी पुढे येणार आहे आणि त्यासाठी अमेरिकेवरचा गहू आणावा, बाहेरच्या देशाचं तांदूळ आणावा. मी फार अस्वस्थ झालो. शेतीवरची हिंदुस्थान शेतकऱ्यांचा देश, जगाचा पोशिंदा तो शेतकरी आणि आमच्या देशाच्या जनतेला मला परदेशातलं अन्नधान्य आणावं लागतं हे तिचं वाजवायला पाहिजे. प्रयत्न केला, नवीन निर्णय घेतले, शेतकऱ्याच्या मालाला किंमत सांगायची आणि मला सांगायला आनंद होतो की 10 वर्षाच्या नंतर ज्या वेळेला केंद्रीय शेती खताची जबाबदारी मी सोडली त्यावेळेला हिंदुस्थान जगाचा 2 नंबरचा गहू पिकवणारा आणि जगाचा 1 नंबरचा तांदूळ पिकवणारा देश झाला. शेतकऱ्याच्या घावातून या देशाचा फरक सुद्धा आम्ही नुसता इच्छा फरक सोडला नाही. साहेबांनी जो निर्धार केलाय तो आपण निर्धाराला साथ द्यायची आणि तो निर्धार आपण पूर्ण करणार आहोत. हा युवा संवाद आहे. साहेब, घरामध्ये आई वडील असतात आपल्या प्रश्नांची उत्तर द्यायला. माझाच प्रश्न पहिला आहे, घरामध्ये जर काही आलं की बाबा हे कसं काय कसं, कधी कधी आईकडून मार मिळतो, वडिलांकडून मार मिळतो, पण घराच्या बाहेर जेव्हा आपण पडतो तेव्हा पडल्यावरती अनेक अशा घटना घडतात. त्या घटनांमुळे युवकांच्या मनामध्ये नको ते प्रश्न येतात. काही घटनांमुळे युवकांच्या मनामध्ये नैराश्य निर्माण होतं आणि काही युवक हे असे दिशाहीन होतात. अशा वेळी घराच्या बाहेर आपण जेव्हा पडतो आणि प्रश्न पडतो त्याची उत्तरं कोणाकडून आपण घ्यावी हा माझा तुम्हाला प्रश्न. हा प्रश्न तुम्ही आज विचारला, तुम्हाला चिंता असताची आणि मी इथं बसलोय, तुम्ही काय काळजी करता कसं म्हणून तर आम्ही हे प्रश्न विचारण्यासाठी जे घराच्या बाहेर आम्हाला प्रश्न पडतात त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी आदरणीय साहेबांना आणलेला आहे. म्हणून हा प्रश्न विचारलेला आहे. जरा जोरदार द्या. आणि एक समितीची पातळी कमी करण्यासाठी आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी तुम्ही कोणत्या तरतुदींची योजना आखत आहात? साधी गोष्ट या देशात लोकांना हवे का? कसा रस्ता चांगला असला पाहिजे आणि मुलाबाळांना उच्च प्रकारचे शिक्षण घेऊन जगाच्या भाषेत देशाभूषवली पाहिजे. हे करणं अशक्य नाही, फक्त प्रोत्साहित केलं पाहिजे आणि तो दृष्टिकोन कायम मदत केलं. शेवटचा काही म्हणजे इम्रान तडवीने प्रश्न विचारला की डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि तांत्रिक नवकल्पना कमी करण्यासाठी कोणत्या धोरणाचा अवलंब केला जात आहे? अनेक लोकांना डिजिटल टेक्नॉलॉजीच्या संबंधीची
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद तो मुंबई के घाटकोपर का ये अमृतनगर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धारावी तालुका के जो सारे जो यहाँ पे कार्यकर्ता है मौजूद है। हमारे सामने के युवा के जो इमरान अली जी यहाँ मौजूद है, जो आज यहाँ पे जो कार्यकर्ता संवाद मिलावा रखा गया है शरद पवार जी के माध्यम से। इनके जो मुंबई अध्यक्ष अमूल मतोलो जी ने जो कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम में सारे के सारे लोगों ने जो उपस्थिति जताई, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना। आज हजारों की संख्या में एक जन सैलाब दिखा हमें घाटकोपर की इसी अमृतनगर में। लोगों का एक जन सैलाब लगा के पवार साहब को देखेंगे, पवार साहब क्या कहेंगे, उसकी उनकी विचारधाराओं पे हम आगे काम करेंगे। तो आप भी आगे क्या कहना चाहेंगे? देखो, पवार साहब का नाम ही काफी है। पवार साहब ऐसे है जो शख्स खाली बोलने से नहीं, पवार साहब जैसा लग जाता तो उन पवार साहब का नाम आ जाता है, शरद चंद्र पवार साहब। तो उनको देखने के लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं और खाली उनका चेहरा ही काफी है। उनके पास चिन्ह हो या ना हो, वो बिना चिन्ह के लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। और उनका शक्ति इतना है कि मतलब बोलते ना, हजारों लोग उनके खाली नाम से पहुंचे यहाँ पर उनकी देखने के लिए। इतनी चाहत उनके लिए लोग देखने के लिए पागल है। स्टेज इतना है कि लोग कूद के जा रहे ऊपर खाली भरने के लिए, मगर लोग को मौका नहीं मिल पा रहा उनको देखने का। तो शरद चंद्र पवार जी का नाम ही काफी। और हमारे जो मुंबई के जो अध्यक्ष है, जो अपने मुंबई अमूल मातले सर, उनके बदौलत ये सब कार्यक्रम हुआ है। उनकी देन है। तो हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को इतना बड़ा मौका मिला है कि इतने शरीक होने का, और इतने लोग हम लोग सब भाग लिए। आगे हम लोग यूथ के लिए बड़ी ये फकर की बात है कि चलो अच्छे, एक हमारा जो अध्यक्ष है मामूल सर बहुत अच्छे हैं, जो हम लोग को इतना मौका अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो हमारे लिए बहुत बड़ी योगदान है। बाकी लोग का जो है, हमारे और भी है धारावी तालुका के, मैं जिला अध्यक्ष हूँ धारावी तालुके के अध्यक्ष, इनसे आप बात करें। अभी हमने सुना है कि लगभग धारावी जैसे क्षेत्र से बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे। तो जो अमूल मतोलो जी ने जो बातें कही है, आपने भी सुना होगा कि जो सबसे ज्यादा फोकस इस बार जो रखा गया है कि युवाओं को जोड़ने का, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बातें हो रही है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? अभी यही है कि जो आने वाले चुनाव में एमएलए के लिए तो लोग वही सोच रहे हैं कि मतलब अभी अपनी अपनी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। आगे हर इंसान अपने लिए जोश में काम कर रहा है। हम यूथ लोग हैं, हम यूथ लोग का सपोर्ट हमेशा रहता है, और बिना यूथ के कोई भी पार्टी नहीं चलती। तो हमारे यूथ लोग हमेशा पहुंचे रहते हैं। हम लोग ने आज भी लोगों का 200-300 का धारावी से क्राउड लेके आया है ये पार्टी के लिए। तो ऐसे ही लोग हमारे सब बाकी लोग भी, दोस्त हमारे जो मित्र, सब लोग ने पूरी मेहनत जो दिलो जान से मेहनत की है ये चीज के लिए। क्या कहना चाहिए? वही जो भाई बोले, इमरान भाई सही, सब सही किए, सब सही बोले, बाकी टेंशन नहीं है। आपके पिताजी धारावी तालुका अध्यक्ष हो, आप यूथ में हो, अब तो आपके साथ में जितने सारे जो लोग आए थे आज के दिन, और पवार साहब को देखने के लिए एक लोगों के अंदर एक उत्साह था। जब देखने के बाद में आपने क्या महसूस किया कि आने वाले चुनाव में कैसा काम करेंगे? आने वाले चुनाव में इमरान भाई, आपको तो पता ही है सब चीज वैसे कि धारावी में क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ पवार साहब के, शरद चंद्र पवार साहब है हमारे, वो सिर्फ मेरे पापा नहीं है, मेरी दादी के टाइम से हम लोग है। मेरी दादी महिला की जिला अध्यक्ष थी, पापा तालुका अध्यक्ष है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो मुंबई कमेटी में काम कर रहा हूँ, मुंबई कार्यकारी सदस्य। तो हमारा पूरा परिवार ही राष्ट्रवादी है, पहले से हम लोग राष्ट्रवादी है। तो पवार साहब को कट्टर समर्थक है पहले से मतलब एक बहुत सालों से। तो आप देख ही रहे हो फिलहाल हमारे धारावी में भी कितना काम चालू है, कैसे चालू है, और आने वाले वक्त में हम दिखा देंगे राष्ट्रवादी की क्या ताकत है मुंबई में, धारावी में। एक दो बात बोल के खत्म। क्या कहना चाहिए? हम भी आए यहाँ पर देखने के लिए, तो हम सुनना चाहते हैं कि क्या है, कैसा है, और आगे चल के हम जितने भी यूथ है, हम चाहेंगे कि इनके साथ ही जुड़े रहें और इनका साथ देते रहें। पवार साहब का बहुत पहले भी आपने नाम सुना होगा, अभी भी सुना है आपने। जब पवार साहब को आपने सामने से देखा आज के दिन, तो कैसा महसूस किया? पवार साहब का हमने पहले भी नाम सुना था, जब तो मतलब बहुत छोटे थे, बट हाल फिलहाल आज देख के इनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि मतलब हमको मौका भी मिलेगा ऐसा देखने के लिए, बट आज हमको मौका मिला, हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले हमारे भाई नेल्सन को ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो राष्ट्रवादी में चुने गए तालुका अध्यक्ष, धारावी तालुका अध्यक्ष, और शरद पवार साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक मौका दिया मेरे भाई को धारावी तालुका अध्यक्ष बनाकर, ताकि वो अच्छे से सेवा कर सके लोगों का।
और बाकी मेरे सभी भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किए, लेकर आए मीटिंग में। बस क्या कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहूँगा कि इमरान भाई ने हम लोग को, जिला अध्यक्ष हमारे इमरान भाई ने हम लोग यहाँ तक के लाए। और हम लोग, मैं तो आज तक देखा नहीं था शरद पवार को, आज पहली बार देखा। कोशिश करें कि हम लोग मिलने की कोशिश में, लेकिन आगे चल के ऐसा लगता है कि हमारा काम होएगा। और जो भी है हम लोग को सपोर्ट करें इमरान भाई, अपने उल्लेश भाई ने, और आगे इसके लिए धन्यवाद। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे यूथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। इसमें जिला अध्यक्ष है, धारावी तालुका अध्यक्ष और भी सारे के सारे लोग हैं। इन्होंने एक सबसे बड़ी बात बताई है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये राष्ट्रवादी से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी दादी भी राष्ट्रवादी में थी, इनके पिताजी भी राष्ट्रवादी में, और ये भी राष्ट्रवादी में। ये सारे के सारे लोग देख सकते हैं कि इस जगह पे पवार साहब का जो संवाद मिला हुआ रखा गया, वहाँ पे पवार साहब बैठे। ये सारे राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। इनके अंदर गुस्सा और एक जश्न का माहौल है इनके अंदर। क्या हमने पवार साहब को देखा है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। इनके जो मुंबई अध्यक्ष अमूल मतोले जी ने जो आज उनको पवार साहब से लोग मिलने के लिए कह रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी संवाद मिला हुआ रखा है कि पवार साहब से जिसको जो भी पूछना है वो पूछ सकता है। अब इन्होंने तो यहाँ पे आके अपनी उपस्थिति जताई है। अब आने वाली विधानसभा में वहाँ पे बात चल रही है कि कैसे काम करना है और कैसे इनके उम्मीदवार खड़े होंगे और कैसे मुंबई और महाराष्ट्र में इनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुन के आएंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। जब तक धन्यवाद।